Hello everyone, welcome to you all in English बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से फोर जो चैप्टर है उसकी जो सेकंड जो पार्ट है अमंडा, जो कि खुद एक अपने आप में एक पोएम है। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल यानी कि इंग्लिश बाबा अनमोल सर के चैनल में आप पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियोस को अपलोड करूं तो जल्द ही जल्द उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई की पूर्ति हो सके। तो चलिए, अमंडा इज़ द पोएम एंड अमंडा इज़ द टाइटल ऑफ दिस पोएम एंड दिस टाइटल इज़ रिटन बाय रॉबिन क्लीन। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले बिफोर टू रीड आई वुड लाइक टू टेल यू कि अमंडा एक ऐसी लड़की थी जिसकी हर एक कमियाँ उसकी माँ उसको बताती थी, उसको निकालती थी, उसकी आज़ादी कम कर देती थी, हमेशा उसको आज्ञा देती थी कि ये करो अमंडा, अमंडा ये करो, अमंडा ये ना करो, वो ना करो, ऐसी उसको बोलते रहती थी। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one things or another। हर बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, यह सोचता है कि उस पर यह न करो वह न करो का नियंत्रण और आदेश होता है। हमेशा उसके पेरेंट्स उसको देते रहते हैं कि बेटा ये न करो, बेटा वो न करो, बेटा तुम ऐसे करते हो, बेटा तुम वैसे करते हो, वैसे न करो। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ curtailed। आप भी अनुभव करते होंगे कि जब भी आप बचपन में आपकी भी आज़ादी जो होगी वो काट कर कम कर दी गई हो। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। कुछ बातें लिखिए जो आप करना चाहते हो परंतु आपके माता पिता उसको करने की आज्ञा नहीं देते हैं। बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके माता पिता उसको करने के लिए आज्ञा नहीं देते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स इच रीडिंग अल्टरनेटिव स्टेंजा यू आर इन फॉर ऑफ सरप्राइज। कविता को ऊँचे पढ़ने के लिए पढ़ें, जोड़े बनाए, प्रत्येक का एक छोड़ स्टेंजा को आपके लिए एक आश्चर्य की बात होती है। यानी कि ये इस पोएम में हम लोगों को यही पढ़ना है कि जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोलते हैं कि बेटा ये करो, बेटा वो करो, और बेटा को बुरा लग जाता है, बेटी को बुरा लग जाता है कि माँ मेरी ऐसी बोल रही है, वैसे बोल रही है, लेकिन बाद में चल के उसको पता लगता है कि नहीं, वो मेरी भलाई के लिए ही हमसे बोल रही है, हमको उस वक्त समझ में नहीं आया, तो हम अब समझ सकते हैं। तो चलिए इस पोएम को समझते हैं और कुछ इस पोएम से हम लोग सीखते हैं और सीख भी मिलेगी इस पोएम से। डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। अमंडा की माँ अमंडा से बोल रही है कि अमंडा, अपने नाखून मत कतरो, अपने नाखून जो होते हैं वो मुंह से मत चबाओ, मत कतरो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा। अमंडा, अपने कंधे पर मत झुकाओ, यानी कि अमंडा अपने कंधे को मत झुकाओ, एकदम टाइट रखो, बैकबोन जो होती है वो उसको स्ट्रेट रखो और एक डिसिप्लिन जैसा पेश आओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा। अमंडा, झुक कर मत बैठो, सीधा बैठो, तुम झुककर ही बैठती हो। यानी कि हमेशा उसके पेरेंट्स उसको कुछ ना कुछ बातें ताना बोलते रहते हैं। अब कुछ लाइंस जो है वो ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में क्यों है इसको पढ़ते हैं। देयर इज़ ए लैंग्वेज इमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। यानी कि गहरे रंग के शिथिल समुद्र का एक ही निवासी है और वो मैं हूँ। यानी कि अमेंडा कह रही है कि अमेंडा की माँ उसको ऐसी ऐसी बातें बोलती है तो अमेंडा उनको कोई जवाब नहीं देती है, कोई रिप्लाई नहीं देती है, और मन ही मन सोचती है कि कोई बहुत बड़ा समुद्र हो जिस समुद्र में सिर्फ मैं हूँ, और उस समुद्र की निवासी कौन हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ, और मैं ही हूँ, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और उस समुद्र की निवासी मैं ही हूँ। और उस समुद्र का जो भी लहरों जो होती है, वो जो बहाव जो करती है, बहती हुई जो बहाव जो लहरों निकलती है समुद्र में से, और वहाँ पे सिर्फ मैं ही एक मस्त कन्या हूँ और मैं ही वहाँ पे अपने आनंद को लेना चाहूँगी। ये सब वो ड्रीम मतलब सोचने लगती है, अचानक वो ड्रीम में चली जाती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। उसकी माँ उसको फिर बोलती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। डिड यू टीडी योर रूम अमेंडा। अमेंडा, क्या तुमने अपना कमरा व्यवस्थित कर लिया है, अपना कमरा को नीट एंड क्लीन कर लिया है सोने के लिए।
आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। मुझे याद है अमेंडा कि मैंने तुम्हें अपने जूते साफ़ करने के लिए कहा था। क्या तुमने उस जूते को भी साफ़ किया? यानी कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स उसको हमेशा टॉर्चर करते थे, हमेशा उसको बोलते थे। कुछ ब्रैकेट में है, यानी कि ये बात जब अमेंडा को बोलती है उसकी माँ, तो अमेंडा मन ही मन क्या सोचती है कि आई एम अ ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। मैं एक अनाथ हूँ, यानी कि अमेंडा ये कह रही है कि ये सब बातें सुनने के लिए मैं मर ही क्यों नहीं गई, मैं ज़िंदा क्यों हूँ, और मैं क्यों ऐसे घर में मैं जन्म ली हूँ कि जहाँ पे मुझे सिर्फ बोला जाता है, सिर्फ मेरे मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। इससे अच्छा रहता है कि मैं अनाथ रहती, ऑर्फन रहती, मेरे कोई मम्मी पापा नहीं रहते, और ना रहते ना हमको बोलते। यानी कि अमिंदा को कहीं ना कहीं बातें उनकी बहुत बुरी लग जाती थी, उनकी दिल पे लग जाती थी अमिंदा की। रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई शूज्ड बियर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। गली में घूमती हुई नरम धूल ने अपनी शांत पैरों को नमूने बनाती हूँ। चुप्पी सोना है और सौंदर्य मीठी होना है। यानी कि इस कथन जो है ये मतलब ये कह रही है अमेंडा कि मैं इन सब बातों को सुनने के लिए मर ही क्यों नहीं गई, मैं क्यों बची हूँ। मैं इससे अच्छा रहता है कि मेरे मम्मी पापा होते ही नहीं, मैं अनाथ रहती, कि मुझे लोग ऐसे ताना नहीं मारते। और वो ऐसे सोचती है कि एक धूल ने अपने शांत पैरों को नमूने बनाती है, यानी कि वो अपने पैर से जो धूल जो होता है ना, धूल मिट्टी जो होती है, डस्ट जो होती है, उसको पैर से कुछ कुछ बनाते लगती है, और चुपचाप हमेशा चुपचाप रहती है, चुपचाप सो जाती है, चुपचाप अपनी बातों को सुनती है, लेकिन कोई उनका रिप्लाई नहीं देती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। अब देखिए, अब उसके पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि अमेंडा डोंट ईट चॉकलेट, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने। अमेंडा एक्ने का मतलब होता है पिंपल्स, मुहासे, फोड़ा फुंसी। याद करो तुम्हारे मुहासे अमेंडा, अगर तुम चॉकलेट्स को खाओगी तो तुम्हारे मुहासे फिर से निकल जाएंगे जो अच्छे नहीं लगते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। क्या तुम मेरी ओर देखोगी अमेंडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? चुपचाप तुम सिर्फ मेरी बातों को सुन लेती हो, कोई रिप्लाई नहीं देती हो। ऐसा लगता है कि एकदम तुम हो गई हो। फिर अमेंडा के बाद अमेंडा सोचती है, और कुछ ब्रैकेट्स में सेंटेंस है, आई एम अ रेपुनेजेल रूपंजल, यानी कि मैं रूपंजल रहती। आई हैवंट अ केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, ऐसे घर पे मैं आई हूँ, मेरे पेरेंट्स ऐसे मुझे बोल रहे हैं, मैं रूपंजल हूँ, यानी कि मैं कहीं घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह क्यों ना चले जाऊँ। मेरी ध्यान रखने वाले, परवाह करने वाले मेरे कोई नहीं है। हमेशा देखो जब तब मुझे ये डांटते रहते हैं, मुझे बोलते रहते हैं। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। टावर में ज़िंदगी शांत और दुर्लभ है, यानी कि इस जगह पे मेरी जो ज़िंदगी जो है वो शांत तो है लेकिन बहुत ही दुर्लभ है। यानी कि मुझे कुछ ना कुछ ये लोग बोलते रहते हैं जो मेरे दिल पे ऐसी ऐसी असर डालता है, लगता है कि मैं हमेशा के लिए मर ही गई, मैं अनाथ ही हो जाती, मैं घर छोड़ के चली जाती, मेरी परवाह करने के लिए कोई नहीं है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं कभी अपने चमकीले बाल नीचे नहीं गिराती। यानी कि अमेंडा कह रही है कि मैं अपनी अमेंडा सोचती है कि मैं जो माँ जो मेरी जब डांटती है, बोलती है मुझे, तब मैं उनको कभी ऊपर सिर ऊपर करके नहीं देखती हूँ और नहीं उनकी बातों को जवाब देती हूँ, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी दुर्लभ हो गई है, शांति हो गई है, और मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ और वहाँ पे अच्छे से फील करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे एक पल भी रुक नहीं सकती। अमेंडा ये सब बातों को सिर झुका के ऐसी सब सोचती है। स्टॉप डेट स्लकिंग एट वंस अमेंडा। अमेंडा अंदर ही अंदर उदासीनता छोड़ो। जो तुम अंदर ही अंदर जो तुम सोच रही हो वो सब तुम छोड़ो, मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनो। और ये सब बातें तो वो पहले से सुनती आ रही है ना, अब कितना सुनाओगे उसको। स्टॉप डेट स्लकिंग एट वंस अमेंडा। अमेंडा अंदर ही अंदर उदासीनता को तुम छोड़ो, जो तुम भी सोच रही हो, जो तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी जो चल रहा है उसे तुम निकाल फेंको। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। अमेंडा तुम हमेशा इतने मूडी क्यों हो जाती हो? मूडी का मतलब इतने एंग्री और इतने थिंकर क्यों हो जाती हो? एनीवन वुड थिंक दैट आई नेक्स्ट एट यू अमेंडा। अमेंडा कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हारी कमियां को निकालती ही रहती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं मानती हूँ, लेकिन रिश्ते में मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना, तुम्हारी भलाई के लिए ही कहूँगी।
अमेंडा की मदर उसको ऐसे ऐसे बोलती हैं। और इस पोएम के जो पोएट है वो है रॉबिन क्लीन। सो आई होप यू गाइज ये पोएम जो है अमेंडा पोएम जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आप हर एक स्टेंजा मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, आप समझ गए होंगे, या अभी भी नहीं समझे हैं और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।